जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग फैक्ट्स पे। तो आज हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत ही क्यों? कैलाश पर्वत इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस माउंटेन है। बहुत सारे पर्वत हैं दुनिया में, इनफैक्ट भारत में ही बहुत हैं। सह्याद्री है, सातपुड़ा है, हिमालय के पूरे रीजन में और भी बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत ही है जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इस पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया। किसी को नहीं पता कि इसके ऊपर क्या है, अंदर क्या है। कोई इसको चढ़ ही नहीं पाया, नहीं कोई समझ पाया, जबकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ही नहीं। सबसे ऊंचा आप लोग जानते हैं एवरेस्ट 8,800 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन 4,000 से भी ज़्यादा लोग उसको अभी तक पार कर चुके हैं। कैलाश को अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया। सिर्फ एक दंत कथा बोल सकते हैं कि 900 साल पहले तिबेटियन एक मिलारेपा करके संत थे। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश के ऊपर वो चढ़ पाए थे। वो छोड़ के और कोई ऐसा नहीं है जो कि कलयुग में कैलाश के ऊपर पहुंच पाया हो। दोस्तों, कैलाश इतना अजय क्यों बना हुआ है? कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन इतना अजय क्यों है? जबकि इसको चढ़ने के लिए US, UK, अमरीकी, रूसी बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, लेकिन जब भी वो जाते थे अकेले या ग्रुप में जाते थे तो वहाँ पे उनका दिशा भ्रम हो जाता था। वो चढ़ने लगते थे, वहाँ पे उनको समझ में ही नहीं आता था नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। कंपास काम करना बंद कर देता है दोस्तों। वहाँ पे पूरा एरिया जो है वो रेडियो एक्टिव है। कंपास काम करना बंद कर देता है, स्नोफॉल होने लग जाता है वहाँ पे, और समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो या तो वहाँ से लोग वापस आ जाते हैं, या तो फिर जो नहीं आते हैं वो फिर कहीं वहीं गुम हो जाते हैं कैलाश पर्वत पे। अब दोस्तों, थोड़ा इसका माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। बेसिकली कैलाश पर्वत महादेव का घर है, जहाँ वे अपनी पत्नी पार्वती और बच्चे गणेश जी और कार्तिकेय के साथ में रहते हैं। अब कैलाश पर्वत जो है इसको कॉस्मिक एक्सिस ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसको इनफैक्ट साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये कॉस्मिक एक्सिस ऑफ वर्ल्ड मतलब पृथ्वी जिस एक एक्सिस पे टिल्ट होती है वो कैलाश पर्वत में से होके जाता है। अब ये साइंटिस्ट भी मानते हैं। कैलाश पर्वत जो है वो उसके विष्णु पुराण के अनुसार उसके 4 फेस हैं। 4 फेस बने हुए हैं। एक क्रिस्टल से बना हुआ है, एक गोल्ड से बना हुआ है, एक रूबी से बना हुआ है और एक लैपिस लजूली से बना हुआ है। अब ये चारों फेस कैलाश के 4 फेस हैं। पहली बात, उसके 4 फेस है। विष्णु पुराण के अनुसार चारों फेस अलग अलग इस क्रिस्टल से बने हुए हैं। तो अब देखिए, विष्णु पुराण बहुत पुराना है। आज की डेट में कैलाश पे अगर आप बाहर से देखेंगे तो रॉक्स दिखेंगे, ब्लैक कलर के, काले कलर के पत्थर से वो कवर्ड है। अब ये हो सकता है कि ये चारों क्रिस्टल से बना हुआ हो पहले, और टाइम के हिसाब से वो या तो उसको ढका गया हो, स्पेसिफिकली जानबूझ के पत्थरों से ढक दिया गया हो ताकि कोई जान ना पाए कि अंदर क्या है और कोई पहुंच भी ना पाए। इसे स्वर्गलोक का द्वार भी कहा जाता है। स्वर्गलोक का द्वार पुराणों में ये कहा जाता था। महाभारत में इसका वर्णन भी है कि 5 पांडव और द्रौपदी, एक कुत्ता भी था साथ में, ये सब स्वर्गलोक जाने के लिए निकले अपने जीवन के आखिरी समय में। तो युधिष्ठिर और कुत्ता वो जा पाए यहाँ से स्वर्गलोक, बाकी पांडव नहीं जा। अब दोस्तों, इसका थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मतलब समझते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है इसका शेप पिरामिड से बहुत मिलता जुलता है। जो पिरामिड मिलते हैं इजिप्ट में, तो कैलाश पर्वत का शेप उससे मिलता जुलता है। तो पिरामिड के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ये भी थ्योरी है कि पिरामिड एक अपने आप में एक सोर्स ऑफ पावर है, सुपर हाउस है पावर का, और वहाँ से एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स या एलियन से कांटेक्ट किया जा सकता है। अब अगर इस थ्योरी को हम लोग स्वर्गलोक वाली माइथोलॉजिकल थ्योरी से रिलेट करें तो स्वर्गलोक मतलब एक अलग ग्रह हो गया जिसको हम लोग एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बोल सकते हैं। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि स्वर्गलोक जाने का रास्ता यहाँ से होगा, पहले ये होता होगा, आज भी होता होगा, बस हमको पता नहीं। दोस्तों, थोड़ा इसका भूगोल समझते हैं। ये देखिए, इस मैप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भारत है। भारत के उत्तरी इलाके में ये है, ये उत्तराखंड। यहाँ से आप जा सकते हैं कैलाश पर्वत के लिए। नेपाल से भी जा सकते हैं बाय ट्रेन तो पॉसिबल नहीं है, बाय रोड, बाय जीप, बाय कार जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं कैलाश के आसपास। और ये है, ये देखिए, ये दोनों झील दिख रही हैं और ये है माउंट कैलाश।
अब ये जो दोनों झील हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है, एक है मानसरोवर झील और एक है ये राक्षसस्थल झील। ये दोनों झीलें, इनको देखिए, मानसरोवर मीठे पानी की झील है, इसे देवताओं की झील भी कहा जाता है। ये मीठे पानी की, ये हमेशा शांत रहती है। इसके पास में ही ये है राक्षसस्थल नाम की झील। इसमें हमेशा उथल पुथल चालू रहती है, ये कभी शांत नहीं बैठती। ये राक्षसों की झील है, ऐसा माना जाता है। कभी आप जाएं यहाँ तो मानसरोवर में आप जा सकते हैं, वहाँ का पानी पीजिए, वहाँ नहाइए, राक्षसस्थल में मत जाइए। ये आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक रास्ता दिख रहा है। ये मेड बाय चीन, ये चीन का बनाया हुआ है। और अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये है माउंट कैलाश। और जाने से पहले ये आप देख रहे होंगे, ये है चीन का नेशनल हाईवे। दोस्तों, माउंट कैलाश जो है ये एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि ये पर्वत जो है अभी आज भारत का हिस्सा नहीं है। ये 1962 में चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत का और तिब्बत का कुछ हिस्सा छीन लिया था, जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर, ये पूरा इलाका अभी चीन का है। एड्रेस इज़ माउंट कैलाश, चीन। यहाँ आपको अगर जाना है तो आपको चीनी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको पासपोर्ट भी लगेगा, तभी आप जा पाएंगे। जबकि ये हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है, लेकिन हिंदुओं को जाने के लिए यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी किसी दूसरे सरकार की। अब ये देखिए, ये है कैलाश पर्वत। इस पे देखिए, ये एक आकृति आपको दिख रही होगी, मुझे भी दिख रही है। ये है चेहरा, एक चेहरा बना हुआ दिखता है, जो कि ऐसे लगता है कि खुद स्वयं महादेव है। क्या कैलाश पर्वत सही में स्वयं महादेव ही तो नहीं? ये भी हो सकता है, इसलिए शायद कोई चढ़ नहीं पाता, क्योंकि पैर देना, भगवान को पैर लगाना सही नहीं, गलत बात है, इसलिए कोई चढ़ भी नहीं पाता। अब यही महादेव के चेहरे के बाजू में यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा लगता है कि गणेश जी का चेहरा बना हुआ है। अब ये अगर आप श्रद्धा भक्ति से देखें तो आपको ये लगेगा कि हाँ, यहाँ पे शिव जी हैं, बाजू में गणेश जी हैं। अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा रहेगा तो वो तो यही बोलेगा कि ये तो पहाड़ है, ऐसे ही चेहरे बनते रहते हैं। लेकिन ये चेहरा, ये सोचिए कि ये यहीं क्यों बना? पहाड़ तो, पर्वत तो बहुत सारे हैं दुनिया में, यहीं क्यों बना है शिव जी का चेहरा, गणेश जी का चेहरा? ये देखिए, यहाँ पे ये त्रिशूल दिखता है और ये एक ही तरफ है चेहरा, ऐसा नहीं कि ये चेहरा चारों तरफ है। एक जो फेस है, उस फेस पे ये पूरा चेहरा बना हुआ है शिव जी का। अब दोस्तों, ये थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये कैलाश पर्वत यहाँ आया कैसे? क्या ये नेचुरल है या मानव निर्मित है? क्योंकि यही कॉस्मिक एक्सिस ऑफ वर्ल्ड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे जो एक्सिस था, उस एक्सिस पे बराबर इस कैलाश पर्वत का निर्माण किया गया हो देवताओं द्वारा, और स्वयं महादेव यहाँ पे बैठे हों ताकि वो इंश्योर करें कि यहाँ से वो सब कंट्रोल करें। तो दोस्तों, मेरी यही इच्छा है कि एक बार तो मैं इस कैलाश पर्वत पे ज़रूर जाऊं और ऊपर जाने की कोशिश करूं और सफल हूं। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं वो वहाँ पे राउंड लगा के आते हैं, परिक्रमा करके आते हैं। 52 किलोमीटर की परिक्रमा है। एक चक्कर लगाने के लिए आपको कई दिन लग सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा पाता कोई, अभी वो अलाउ भी नहीं है फ़िलहाल। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी सफल हो, वहाँ जाएं, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय हिंद, हर हर महादेव।